अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, सॉरी। बिस्मिल्लाह। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुकना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अपने बेसिक अरबिक ग्रामर क्लास में आ गए हैं, जिसको प्यार से बैग वन ऐसा नाम देते हैं, बेसिक अरबिक ग्रामर वन। ठीक है ना। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें है ना अरबिक ग्रामर की बेसिक चीजें, रूट लेवल के ऊपर जो चीजें हैं ना, उनको एक नजर से देखेंगे। क्या इस क्लास के बाद आप फर्राटेदार अरबिक बात करना, समझना सीख जाएंगे? नहीं। जैसे हमने आपको कल भी बताया, उसके पहले भी बताया, ये पहला कदम है उस आपके गोल की तरफ, उस मिशन की तरफ। ये मिशन का पहला कदम है आपका। ये इससे आप सीखेंगे कि अरबिक कैसे काम करती है। आपकी ज़बान जो इंग्लिश है और आपकी ज़बान जो हमारी ज़बान जो उर्दू है, आपकी हमारी जो इंग्लिश और उर्दू ज़बान है, उनसे क्या चीज़ अरबिक के अंदर कॉमन है और क्या चीज़ कॉमन नहीं है। कहाँ ये एक अलग लेवल पे चली जाती है, कहाँ ये दोनों अलग लेवल पे चली जाती हैं। क्या क्या चीज़ें सिमिलर है हमारी ज़बान में और अरबिक में, वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। और वो किस तरीके से सीखेंगे? ग्रामर के नज़रिए से हर एक चीज़ को देखेंगे। ये किसी भी ज़बान में एंट्री करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप है ना पैदा ही उधर हो, पैदा ही किसी ज़बान में हो, यानी आप अरबिक किसी घर में पैदा हो जाए। जैसे हम उर्दू घर में, कोई और ज़बान के घर में पैदा हुआ, तो उसको उर्दू चाहे लिखनी नहीं आती है लेकिन बोलनी तो आ रही है ना। चाहे उसको और कुछ ग्रामर नहीं मालूम हुआ उर्दू का, लेकिन उर्दू बात कर रहा है एकदम सही चलेगा, है ना। तो या तो आप उस जबान में पैदा हो, तब आपको ठीक है वो जबान आ सकती है। या तो फिर दूसरा तरीका क्या है, आप घिरे हुए हों वैसे लोगों से जो वही सिर्फ एक ही जबान बोल रहे हो। ठीक है ना। तो ये दो चीजें ना अभी हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ना। हम तो वहां पैदा नहीं हुए, ये तो हमारे हाथ में भी नहीं है। हम ऐसी जगह पे रहे भी, यूएई में और सऊदी में और बहुत सारी जगह रहे मिडिल ईस्ट में, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ के लोग भी है ना इंग्लिश को ज्यादा पसंद करते हैं। जब हमसे बात करने आएंगे ना, तो वो इंग्लिश में बात करने आते हैं। ठीक है ना। क्यों? उनको इंग्लिश सीखनी है, हमको अरबी सीखनी है। तो जितनी सीख सके सीख सके उनकी बातचीत करने वाली जबान। तो ऐसा भी हमारे आम लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपने आप को अरबियों से घेर लें और ऐसी जगह चले जाएं कि बस अरबी ही बात हो रही हो, तो ला मुहल्ला हम सबको अरबी में बातचीत करनी पड़ेगी। फिर एक और तरीका है कि आप है ना लैंग्वेज क्लास लें, जैसे ये क्लास है, और फिर लैंग्वेज के अंदर एंट्री करने की कोशिश करें। उसमें भी है ना, हमारा मिशन तो कुरान है, हम सबका मिशन कुरान है। कुरान को समझना हमारा मेन मिशन है। ठीक है ना। तो इसके लिए एक क्लास ऐसी हो सकती है जो आपको वर्ड पर वर्ड सिखा दे। हाजा का मतलब देश, हुआ का मतलब वो, आईना का मतलब कहाँ, मन का मतलब कौन, एक एक चीज का मतलब बता दे। मगर ये नॉलेज है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, सेकंड हैंड नॉलेज होगा। इसमें आपको मतलब तो पता होगा कि हाजा का मतलब वो, हाजा का मतलब ये,
और गालिका का मतलब वो पता होगा, लेकिन वो कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या एक्शन करता है अपने बराबर वाले के ऊपर, और जब मिन आता है तो उसके बाद वाले के ऊपर क्या असर होता है, क्या होता है, आप किसी और को सिखाने के लायक हो सकते हैं, मगर वर्ड टू वर्ड ही सिखा पाएंगे, आगे उसका डीप नॉलेज नहीं आएगा। एक और तरीका है डीप नॉलेज लेने का, और वो क्या है कि आप किसी भी जबान का ग्रामर समझने की कोशिश करें। जब ग्रामर समझेंगे ना तो आपके पास एक चश्मा आ जाएगा, एक गॉगल आ जाएगा, एक ग्लास आ जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है ना, बड़े लोग ऐसे देते हैं कि देखिए आपके पास है ना बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बाग है, बहुत बड़ा बाग है, उसमें आम के पेड़ हैं, और क्या बोलते हैं उसको, ग्रेप, अंगूर के पेड़ हैं, और पता नहीं और क्या क्या है, खूबसूरत फूलों के पेड़ हैं, और बहुत खूबसूरत उनमें फूल आ रहे हैं, इसमें आम आ रहे हैं, इसमें ग्रेप आ रहे हैं, अमरूद आ रहे हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, पूरा आपका पूरा भरा हुआ है, नहरें बह रही हैं, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है आपका। ये आम जिंदगी का आम मिशन, यानी आम विजन है, ये आम देखने वाला है। फिर एक दिन क्या हुआ, आपको एक है ना चश्मा मिल गया, और जैसे ही वो चश्मा आपने पहना ना तो आपको पता चला कि ये जो गुलाब का फूल था ना, जो आपके गार्डन में खिले हुए हैं गुलाब, इनके नीचे सोने की पत्तियां लगी हुई, बारीक बारीक सोना बिछा हुआ है, और फिर इसके अंदर हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, खूबसूरत, हर पत्ती के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी है, जो आम आंखों से नहीं दिख रहा था आपको। मगर जैसे ही आपने कौन सा चश्मा पहन लिया, ग्रामर का चश्मा पहन लिया, तो ये जो ऑलरेडी खूबसूरत चीज थी, गुलाब ऑलरेडी खूबसूरत था, आम ऑलरेडी खूबसूरत था, मगर उसकी और डबल ज्यादा, मल्टीपल लेवल पे उसकी खूबसूरती और उसकी कीमत बढ़ गई। तब आपको पता चला भाई इसके अंदर तो सोना भी है, इसके अंदर तो चांदी भी है, इसके अंदर तो हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या क्या है, इसकी डंडी मतलब उसकी नहीं है, पता नहीं इसकी शाखें किसी और चीज की बनी हुई है, और ये है वो है। तो ये चश्मा कैसे पता चलेगा आपको, ये कैसे मिलेगा, ये ग्रामर का चश्मा है। जब आप कुरान को पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड, तो वो है ऑलरेडी खूबसूरत चीज है, बहुत ही खूबसूरत चीज है, मगर जैसे ही आप अपने ऊपर ग्रामर का चश्मा लगा लेंगे तो आप उसके अंदर डीप नॉलेज में आ जाएंगे। आपको लगेगा कि जो मेरे को ऊपर से दिख रहा था ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उससे भी ज्यादा वैल्यू वाला ये कुरान है। ठीक है ना, तो इसके लिए ये क्लास है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये है ना आपकी फर्स्ट स्टेप है, तो इसको हमेशा फर्स्ट स्टेप के लिए ही याद रखिए। ये बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने आप को बार बार याद दिलाते रहिए कि पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी भी नहीं है ये, पहला स्टेप है। ठीक है ना, पहला कदम है ये, पहला स्टेप इन द सेंस ऐसा सीढ़ी वाला स्टेप नहीं, पहला कदम है। ठीक है ना, ये पहला कदम है, फिर उसके बाद तो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, अभी तक सीढ़ी पे नहीं चढ़े, अभी तो पहला कदम उठाया। तो ग्रामर का जो एक चीज है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज हम बताना चाहते हैं आपको, इसी इसी बात के अंदर है वो, कि ग्रामर जो है ना, बजाते खुद, बाय इटसेल्फ कुछ भी काम की चीज नहीं है। बाय इटसेल्फ कोई भी काम की चीज नहीं, जब तक आपको लफ्जों के मायने नहीं पता हो और सियाक व सबाक नहीं पता हो, जिसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, यानी आप इसको गौर से देखेंगे ना तो ये रोड साइंस हैं, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए। अब ये रोड साइन अगर अकेला कहीं खड़ा हो तो इसका क्या मतलब है, पीछे रोड ही नहीं है, कोई मतलब बनेगा भाई, कहाँ कोई रोड ही नहीं है, लेफ्ट राइट का क्यों साइन, एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, उसमें एक ऐसा साइन है, लेफ्ट मत, लेफ्ट ले लीजिए, लेफ्ट या राइट ले लीजिए, जो भी है, लेफ्ट ले लीजिए। इसका क्या मतलब है, ये तो पूरा डेजर्ट है, कोई काम का नहीं है ये साइन, कोई खुद बजाते खुद कुछ काम का नहीं है, जब तक वहां पे वो रोड नहीं होगा। वो रोड होगा ना तब ये साइन जो होते हैं ना वो काम के आ जाते हैं। ये रोड साइन कब काम में आएंगे आपके, जब रोड होगा ना तभी तो रोड साइन काम में आएंगे, रुक जाओ, आगे ढलान है, ऊपर चढ़ान है। ठीक है ना, तो ये ग्रामर भी है ना, रोड साइन होते हैं, ये बजाते खुद कुछ काम की चीज नहीं है, जब तक कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है जी, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हम बताते रहेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन का एक रूल होता है, एक ही दिन अगर सब बैठ के बता दिया जाए ना, ना आपको याद रहेगा, ना आपके बारे में हमको याद रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बताते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम सब समझते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक कोई सवाल, एनीबडी? नो सर। नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था
कि अरबी के अल्फाबेट्स होते हैं और अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, और अरबी में सिर्फ 3 तरीके की पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है, और वो क्या है? या तो फेल होगा, या तो इस्म बनेगा, और या फिर हर्फ बनेंगे। ठीक है ना? और इस्म के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कल, और आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था। और इसम के बारे में हमने सबसे पहले एक कोशिश की थी, एक समझने की बात की थी, कि अगर इसम की पहचान, पक्की वाली पहचान, जिसको कोई भी हमेशा पक्की वाली पहचान क्या है, इसम को पहचानना है, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? उसके आखिर में क्या लगा होगा? तनवीन। तनवीन। चाहे कोई सी भी तनवीन हो, वम्मा की तनवीन, फतहा की तनवीन, कसरा की तनवीन, दम्मतैन, फतहतैन, कसरतैन, दो दम्मा, दो, क्या बोलते हैं उर्दू में, दो पेश, दो दो जबर। जबर, और दो जेर। चाहे आप किसी भी नाम से पुकारें, वो है एक ही चीज। ठीक है ना? वो है एक ही चीज। ठीक है ना? अच्छा, तनवीन के बारे में कल हमने एक चीज बताई थी जो आज आप लोगों को काम में आने वाली है, ताकि हम आगे बात करने से पहले एक चीज समझ लें कि तनवीन होती क्या है। कौन बताएगा? ये जो निशानियां हो, ये निशानी है, ये क्या है? ये निशानी है, ये क्या है? और ये निशानी है, ये क्या है? ये जीरो नहीं है, इसका मतलब है कोई भी अल्फाबेट यहाँ रखा हुआ है। दुन, दन, दिन, बन, बुन, बिन, जो भी आपको पढ़ना हो। सर इसमें नून छुपा है। हाँ, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है? एक नून। नून नून साकिन। साकिन। हाँ, नून नून साकिन। साकिन छुपा हुआ है इसके अंदर, एक नून साकिन छुपा हुआ है। ये जो अरबी का वर्ड है ना, तनवीन, इसकी लिटरल मीनिंग होती है नून साकिन दे देना, नून वाला बना देना, या नून साकिन दे देना। इसको नून, न्यूनेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नूनेशन। टू गिव नून, टू सम वर्ड, एनी वर्ड, उसको बोलते हैं इंग्लिश में नूनेशन हो जाती है, इसकी तनवीन हो जाती है, यानी नून मिल जाता है। जैसे हमने देखा था बैतुन, है ना? ये असल में क्या लिखा हुआ है? असल में ये लिखा हुआ है ना, ये भी बाई नून के साथ लिखा, ये और ये दोनों पढ़ेंगे तो आप लोग सेम पढ़ सकते हैं, बैतुन, बैतुन। मगर अरबी ऐसा लिखती नहीं है, उसको नॉट अलाउड है लिखना, ऐसा अलाउड नहीं है। तो कैसा लिखते हैं वो लोग? तनवीने तनवीन लगा के देते। साथ। तनवीन, ये तनवीन क्या बोल रही है कि मेरे नीचे एक एक्स्ट्रा नून है जिसके ऊपर सुकून लगा हुआ है। ये जो तनवीन है ना, ये बोल रही है कि मेरे नीचे दो, मेरे मेरे एग्जैक्टली नीचे जो है ना, उसको दम्मा दो। ये है ना उसके एग्जैक्टली नीचे, और उसके बाद एक नून लगाओ और उसके ऊपर सुकून लगाओ, ये बोल रही है वो। तनवीन है ना, ये बोलती है। और फतह की तनवीन क्या बोलती है? मेरे नीचे जो भी अल्फाबेट है उसको एक फतह दो, उसके बाद नून लगाओ और नून को साकिन कर दो। और कसरा की तनवीनें क्या बोलती हैं? अगर वो बोलती है मेरे ऊपर जो भी अल्फाबेट है उसको एक कसरा दो, और उसके बाद एक नून लगाओ और उसको सुकून दो। ठीक है ना? ठीक यस है ना? सर। हाँ, अब एक चीज याद रखनी है, अगर अल्फाबेट्स को वजन किया जाए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, शीन, काफ, इन सबको वजन किया जाए, बाय चांस, जस्ट इमेजिन, सोचने की बात है, अगर इसको इमेजिन किया जाए कि भाई हम सबके वजन किसी तरीके से कर सकें, तो इनमें सबसे हैवी, सबसे भारी कौन मिलेगा आपको? नून। हाँ, नून भारी होता है। सबसे तो नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन सबसे भारी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। भारी में से भारी कौन होगा? वन ऑफ द भारी वाला, सबसे वन ऑफ द हैवी वाला कौन होगा? नून। नून नून। कैसा होता है? हैवी। हैवी होता है, वन ऑफ द हैवी में से हैवी होता है, लेकिन ये आम तौर पे इसको हैवी मानते हैं कि बहुत हैवी है, ये वजन वाला है। नून कैसा होता है? वजन वाला होता है। एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि नून कैसा होता है? वजन। वो वजन अभी काम में आएगी ये बात, अब हम देखेंगे आगे। जो कल हमारा होमवर्क था, और वो किसने किया है होमवर्क? मेरे भाइयों मेरी बहनों, होमवर्क था, आपको बताना है कि ये डेफिनेट इंडेफिनेट, इंग्लिश में एक बला होती है, एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट होती है, उर्दू में धुलमिल है, बहुत ही बारीक है, होती भी है नहीं भी होती है ये कॉन्सेप्ट, ज्यादातर ना ही होती है ये कॉन्सेप्ट।
ना उर्दू वाले पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट को कि डेफिनेट क्या है, इंडेफिनेट क्या है। अलग से नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। डेफिनेट का आर्टिकल होता है और इंडेफिनेट वो होता है, इंडेफिनेट और डेफिनेट होता है। अब कौन बताएगा डेफिनेट इंडेफिनेट क्या चीज है? किसने होमवर्क किया है? जी। डेफिनेट वो है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ को रेफर करे, और इंडेफिनेट जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को डिफाइन हाँ ये करे। हाँ ये बात तो सही है, ये टेक्निकली बात सही है। ये है ना टेक्निकली आपकी है ना, टेक्निकली है ना, ये बहुत सही बात है। अब हम चाह रहे हैं हमारी जो क्लास चलेगी ना, इसमें कुछ भी टेक्निकल बात ही ना हो। पहले आम जबान में लोगों को समझा दिया जाए, फिर हल्के से उसका टेक्निकल भी बता दिया जाए कि भाई ये टेक्निकल इसकी लैंग्वेज है, आम जबान में इसको ये बोलते हैं, या ये इसका इस्तेमाल है। तो आप इसका कोई इस्तेमाल बता सकते हैं? क्या इस्तेमाल है? कोई एग्जाम्पल या इस्तेमाल या कुछ आम जबान में, कोई एग्जाम्पल के। चलिए अभी कोशिश करते हैं, देखिए आप लोग होमवर्क। वो जी आदमी करके बोले हाँ किसी को, हाँ, वो जी जी आदमी जी। जा रहा है, या कोई आदमी जा रहा है तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा, वो आदमी जा बहुत रहा है डेफिनेट हो हाँ, जाएगा। माशाल्लाह, कोई आदमी और वो आदमी। वो आदमी। माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई अच्छा एग्जाम्पल है? और कोई एनीबडी? एक घड़ी और मेरी घड़ी। हाँ एक घड़ी, हाँ एक एक भी इस्तेमाल होता है, एक घड़ी। और और मेरी वो घड़ी। घड़ी है, मेरी घड़ी, वो घड़ी, मेरी घड़ी भी हो सकता है और वो घड़ी भी हो सकता है। ये किताब, कोई हाँ किताब। हाँ, ये किताब या कोई किताब भी हो सकता है। ये तो एग्जाम्पल है। माशाल्लाह, आप लोगों को एग्जाम्पल से आइडिया है कि डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। ठीक है ना? हाँ, अब इसको है ना हम आम आज के बाद से है ना एक नए तरीके से बोलेंगे, और उसको वही तरीके से आप याद रख लीजिए। ये है ना नोन है, और ये है ना अननोन है। उर्दू में नोन को क्या बोलेंगे हम लोग? पहचान वाला। उसके बारे में पता हो। पहचान है, जिसकी पहचानते हैं हम ना, जिसको पहचानते हैं। और इस वाले को, इंडेफिनेट को, पहचानते नहीं है। लेकिन अब एक सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए, भाई कौन पहचानता है, कौन नहीं पहचानता? बोलने वाला। जबान में दो चीजें होती हैं, एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है ना। मेन मेन दो ही चीजें होती हैं, बोलने वाला और सुनने वाला। बाद में आएगा जब जबान बहुत ज्यादा तरक्की कर लेगी, हजारों साल बाद वो लिखने लगेंगे लोग, तो पढ़ने वाला भी आ जाएगा। पढ़ने वाला असल में सुनने वाला ही है ना? पढ़ने वाला जी। असल तो सुनने वाला ही है। जबान में दो जी। इंपॉर्टेंट चीज होती है, बोलने वाला और सुनने वाला, और कुछ नहीं होता। ये जो लिखने वाला है वो असल में बोलने वाला है। जो लिखने वाला है ना वो असल में बोलने वाला है। और जो सुनने वाला है, वो जो पढ़ने वाला है, वो असल में सुनने वाला है ना? जी सर। हाँ, तो ये याद रखना है कि बोलने वाला होता है और सुनने वाला होता है। तो देखिए ये जो है ना नोन अननोन, ये सुनने वाले को नोन है और सुनने वाले को अननोन। अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे सुनने वाले को जो भी चीज नोन होगी तो वो डेफिनेट होगी, और जो भी नाउन अननोन होगा वो क्या होगा? इंडेफिनेट। इनडेफिनेट होगा। अब इसको देखो एक एग्जांपल में देखते हैं, शायद इससे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो और उर्दू में बनाते हैं इसको। मैं बोलता हूँ एक आदमी मेरे घर आया। आप लोग मेरे सुनने वाले हैं, याद रखिएगा, मैं बोलने वाला हूँ, आप लोग सुनने वाले हैं। अभी आपको क्या लगता है, ये आदमी पहचान का है आपके, कौन है? नो। है ना? नहीं। नहीं है, ये पहचान का नहीं है। ठीक है ना? एक आदमी मेरे घर आया, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर आगे बोलूंगा वो आदमी बैठ गया। वो आदमी नीचे बैठ गया या बैठ गया, जो भी गया। क्योंकि देखिए अब आपको ये मालूम है, वो आदमी जो कफिल भाई के घर आया था, अब पहचान वाला बन गया ना, तो मैंने कौन सा यूज करने लगा अब? वो आदमी। वो आदमी। तो ये मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? ये उसी आदमी को रेफर कर रहा हूँ जो मेरे घर आया था। यस सर। है ना? तो पहले अननोन था, इनडेफिनेट था, फिर नोन हो गया, है ना?
देखिए Okay. इंग्लिश में लिखते हैं अ मैन केम टू माई हाउस, ऐसा लिखते हैं ना इंग्लिश में, अ Yes. मैन came to my house. एंड द मैन सेट, है ना, फिर हम द लगा देते हैं। ये द क्यों लगा रहे हैं, सोचा है That अभी आपने कभी? Was passive. ये आर्टिकल ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेट का आर्टिकल क्यों लगा दिया, ताकि हम इस मैन को इस मैन के साथ मैप कर सकें, कनेक्ट कर सकें, मिला सकें, रेफर कर सकें, है ना? ऐसे ही है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, जी जी सर। है ना? तो ये मैन जब स्टार्टिंग में लिखा था वो इनडेफिनेट था, और द के साथ लिखा तो डेफिनेट हो गया। डेफिनेट। अब एक काम करते हैं, एक और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक उर्दू में करते हैं। एक आदमी मेरे घर आया, एक आदमी बैठ गया, एक आदमी ने पानी मांगा। क्या लगता है कितने आदमी हैं? 3 क्या लगता है कितने आदमी हैं? 3 तीन आदमी। 3। हाँ 3 आदमी हैं। और अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं, अ मैन केम टू माई हाउस, अ मैन, या he sat down, a man sat down, a man asked for water। क्या लगता है कितने मैन हैं, कितने हैं अभी? three 3 है। जबकि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक ही आदमी की कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि एक आदमी मेरे घर आया, वो बैठ गया और उसने पानी मांगा। तो बार बार मैं अ मैन इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो आदमी, अ मैन के बाद क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो द आदमी। मैन। अगर मैं द नहीं लिखूंगा तो मेरे सुनने वाले कनेक्ट कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नो सर। है ना, मेरे सुनने वालों को लगेगा बहुत सारे आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी आए जा रहे हैं कफील भाई के घर में, राइट? जी। है ना? हाँ ऐसे ही है, ठीक है ना? तो डेफिनेट इनडेफिनेट का फर्क पता चल रहा है आप लोगों को? लैंग्वेज क्या जी करती जी। है, आम लैंग्वेज क्या करती है, उर्दू में बहुत बारीक है, उर्दू वाले गौर से समझ ले। लैंग्वेज क्या करती है, पहले एक इनडेफिनेट को इंट्रोड्यूस करती है, फिर उसके बारे में अगर कुछ बोलना हो तो फिर उसको डेफिनेट बना देती है। ओके। द काउ वाज येलो, ठीक है ना? हाँ, अ काउ वाज, अ काउ केम टू माय हाउस, पता नहीं गायें भी मेरे घर आ रही है। अ काउ केम टू माय हाउस, द काउ वाज येलो, यस। है ना? तो इसका मतलब क्या है, ये द है ना, इसको इसी की बारे में बात हो रही है। तो मेरा सुनने वाले को मालूम है कि द लगाना है, द लगाया है ना, तो ये हमारी पहचान की गाय है, हमारे पहचान का आदमी है, और पीछे वाले को रेफर कर रहा है। बात समझ में आई है आप लोगों को? डेफिनेट इनडेफिनेट का फर्क पता चला है? जी जी सर जी। बहुत अच्छे से ठीक है, पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद है ना एक और चीज हो सकती है, हाँ आगे की मैं चीज बता देता हूँ। अ मैन केम टू माई हाउस, द मैन वॉज थर्स्टी, फिर मैंने इसको बोल दिया हिज, यूज कर लिया, हिज नेम वॉज जैद। अब देखिए जैसे ही मेरे सुनने वाले को मेरी कहानी के कैरेक्टर का नाम पता चल गया जैद, क्या अब उसके बाद मैं अ मैन लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। नहीं। नहीं तो इसका मतलब हो जाएगा एक और आदमी आ गया। और इसके बाद क्या मैं द मैन लिखूंगा? नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब तो मेरे सुनने वालों को उसका असली नाम पता चल गया है। राइट और रॉन्ग? है ना? सोच के देखिए, आप अपने घर में बैठ के कहानी बना के देखिए। एक बार वो मैन के बदले वुमेन बनाइए, चाइल्ड बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक बार उसकी कहानी में अपनी कहानी में उसका नाम डालिए। जैद आ गया, फातिमा आ गई, आयशा आ गई। फिर उसके बाद आप कहानी में द मैन अ मैन बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उसकी असली आइडेंटिफिकेशन पता चल गई, ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन, उसका आधार कार्ड मिल गया आपको, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन मिल गई। राइट और रॉन्ग? राइट सर। सही है ना? अच्छा जी सर। चलिए, सही अब आपको डेफिनेट इनडेफिनेट का फर्क मालूम पड़ गया। डेफिनेट का मतलब जो चीज नोन है, जो चीज इन द सेंस जो नाउन नोन है। राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है जी। ना? और जो नाउन अननोन है, तो इसको अरबी में क्या बोलते हैं पता है? डेफिनेट को मार्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्फा। मार्फा का मतलब ही होता है जो नोन है, और इसको बोलते हैं नकीरा। और नकीरा का मतलब ही होता है क्या? जो अननोन। अननोन है, अननोन, ठीक है ना? यस सर।
हाँ अभी आप, हाँ अभी याद मत रखिए, अभी कॉन्सेप्ट याद रखिए, आगे जाके नाम भी याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखिए। अभी देखिए इंग्लिश में है ना, इंग्लिश में क्या होता है, इनडेफिनेट की निशानी क्या है, कौन बताएगा? और डेफिनेट की निशानी क्या है, कौन बताएगा? Definite is the. डेफिनेट इज द, Yeah. और And इंडेफिनेट इज A and and. हाँ ए और And. एन, दोनों में कोई सा भी लग सकता है, ए है ना, ए या Yes. एन, एन अम्ब्रेला है ना, ऐसा करके, एन इंजीनियर, ठीक है ना, अ काउ, ये दोनों भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। और देखिए इंग्लिश में एक और चीज है, अगर सिर्फ बॉय लिखा है, अगर सिर्फ काउ लिखा है, क्या लगता है, डेफिनेट है इनडेफिनेट है? Indefinite. इनडेफिनेट है, क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेट की निशानी नहीं लगी हुई Yes. है ना। Yes, sir. रीजन But क्या है इसका? क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेट की निशानी नहीं लगी हुई। अगर ये लिखा हो तो है ही डेफिनेट। ये कैसे इंडेफिनेट है? क्योंकि इसके ऊपर, ये कैसे इंडेफिनेट है? क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेट की निशानी, आर्टिकल ऑफ डेफिनेट नहीं लगा। ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को? जब नाउन अकेला लिखा हुआ हो तब वो क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। उसको डेफिनेट बनाना पड़ता है, या द से, या फिर उसका नाम देके, या कुछ और करके उसको डेफिनेट बनाना पड़ता है। नाउन होता कैसा है, अकेला लिखा हुआ है तो indefinite. इनडेफिनेट है। ये ऐसा ही एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हमने ये लिखा है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? कौन पढ़ेगा इसको? Ba. बा नहीं पढ़ेंगे, इसको बा पढ़ेंगे, बा। Ba. हाँ, क्योंकि ये सुकून वाले लेटर है ना, सारे कॉन्सोनेंटों के ऊपर सुकून लगा हुआ है, चाहे हम लगाएं नहीं लगाएं। क्योंकि इसके ऊपर कोई निशानी नहीं लगी हुई तो इसको आपको बा पढ़ना है। अब इसके ऊपर निशानी लगी है तो इसको बा पढ़िए, इसको बा पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही रहेगा। मगर क्योंकि कोई निशानी नहीं लगी हुई तो इसके ऊपर आपको अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर सुकून लगा हुआ है, जज़म लगा हुआ है। इसी तरीके से जब नाउन अकेला खड़ा होता है ना, तो हम समझ के चलते हैं कि वो कैसा है, Indefinite. बात समझ में आई? कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को सवाल पूछना है जरूर पूछ लीजिएगा। पता चल गया आपको डेफिनेट इनडेफिनेट? जी सर. जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए अरबी में है ना, ये जो तनवीनें है ना, ये सारी की सारी तनवीनें, सारी तीनों तनवीनें, ये किसकी निशानी है? इनडेफिनेट की निशानी है। बहुत आसान। एक तो खुद तनवीनें इस्म की निशानी तो होती हैं, और इसम कैसे इसम की निशानी होती है? Indefinite. इनडेफिनेट। लेकिन वो कॉमन नाउन के अंदर, ये छोटा सा एक स्पेशल चीज है, कॉमन नाउन के अंदर किस चीज की निशानी होती है? Indefinite. इनडेफिनेट। तो जैसे मैंने अभी आपको ऐसे लिखा भाई तुन, तो आप क्या बोलेंगे, इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? बैत का, Indefinite. बैत का घर, मतलब घर होता है ना, तो इसको ट्रांसलेट कीजिए ना। इंग्लिश में आप आई कहेंगे house. एन हाउस, या हाउस। अ हाउस, है ना, एक घर। उर्दू वाले क्या बोलेंगे? एक एक घर. ये नंबर का एक नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः, नंबर का एक कोई नहीं है। कोई घर है ये, एक घर कोई घर है ये। माशाल्लाह, एक घर कोई घर, ये वो वाला घर है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes ठीक है sir. ना। और अगर ऐसा भी लिखा हो ना भाई तन, तभी भी आप इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? A house. ए हाउस, अ हाउस, Different क्योंकि इसके है. ऊपर तनवीनें लगी हुई है। और अगर ऐसा भी लिखा हो ना भाई तिन, तभी भी आप इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे? अ हाउस, तिन। तो फिर हमें क्यों ऐसा? कैसे पता होगा कि कैसे लिखना है इसको? वो अभी तो लिखा बताएंगे ना सिस्टर, आगे आगे, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, पहुंच जाएंगे, आपको बता देंगे। अक्सर क्या होता है कि जो मैं अभी, जब ये हम सीखेंगे ना इनकी स्टेजेस, तब आपको बताएंगे कि ये अलिफ क्यों एडिशनल एक्स्ट्रा हुआ है, बाकी कुछ भी चीज एक्स्ट्रा नहीं हुई है। और ये तीनों अपने हरकतें क्यों बदल रहे हैं, आखिर की हरकतें क्यों बदल रहे हैं। अगर इसका सवाल है ना, तो ऐसा पूछना चाहिए, कभी कभी आपको मोहम्मदुन लिखा हुआ नजर आएगा,
कभी कभी आपको मोहम्मदन लिखा हुआ आएगा और कभी कभी आपको मोहम्मद। देन हाँ, तो आप सोचा है कभी आपने ऐसा क्यों हो रहा है? नाम तो एक ही है, नाम में कोई फर्क पड़ा है क्या? मोहम्मद हुजूर अकदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही नाम है। कभी कभी आपको, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आपको पता चलेगा मोहम्मदुन, यानी मिला के पढ़ेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाही, मगर वहां पे लिखा होगा मोहम्मदुन। सही है। फिर कभी कभी आप पढ़ेंगे अशहदु अन अन्ना अन्ना मोहम्मद देन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और आमतौर पे आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मदिन। मोहम्मदिन। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है। सवाल को पकड़े रहिए, कल परसों से जब हम मिलेंगे ना, तब यही सवाल के ऊपर काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी ये समझ लीजिए कि चाहे कैसा भी लिखा हो, वहां पे भी मोहम्मद 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 दुन मोहम्मदन मोहम्मदिन, लेकिन तीनों का मतलब क्या था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। इसीलिए तीनों जगह यहाँ पे बैतुन बैतन बैतिन लिखा है, लेकिन उसका मतलब एक ही है, और वो मतलब क्या है? हाउस। पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? यस सर अब एक सवाल है कि इंग्लिश में अ लगाने से इंडेफिनेट बनता है और द लगाने से डेफिनेट डेफिनेट बन जाता है ना। हाँ, हाँ, ये नकीरा होता है और ये मारफा होता है आपकी, और उर्दू में भी बोला जाता है नकीरा और मारफा, ध्यान कीजिए। ठीक है ना। हाँ, नकीरा और मारफा, मारफा यानी पहचान वाला और नकीरा यानी अननोन, नहीं पहचान वाला। ठीक है ना। हाँ, तो अरबी में कैसे बनाएंगे? ठीक है ना। तो अरबी में इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाने के लिए एक बहुत अच्छी सी चीज है, और उसका नाम है अलिफ और लाम। लाम। अल इसको बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं इसको आमतौर पे? अभी बहुत डिटेल में एग्जैक्टली पक्का एकदम अल्लामा लोगों की तरह याद मत रखिए। आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है, पीछे एकदम बारीक लेवल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अभी मोटा मोटा समझना है, क्योंकि हमको अपनी हैसियत याद रखनी है। आज हमने पहला कदम उठाया है, अभी तो बहुत सारी स्टेप्स यानी सीढ़ियां चढ़नी बाकी हैं। अब अभी हम यहाँ खड़े हैं, तो हम इस लेवल की बात करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब हम पहले स्टैंडर्ड में थे, दूसरी स्टैंडर्ड में थे, तो फिजिक्स का भी आ रहा होगा हमारे को। पांचवी छठी स्टैंडर्ड में जब फिजिक्स सिखा रहे थे हमारी टीचर, तो वो सिखा रहे थे MC² ये वाला फॉर्मूला सिखा रहे थे। E इज नहीं। इक्वल टू MC² ये वाला फॉर्मूला सिखा रहे थे? कभी भी नहीं सिखाएंगे ना, ये आइंस्टाइन लेवल के फॉर्मूले हैं, राइट? वो बच्चे को कैसे सिखाएगा? वो नहीं सिखाएगा भाई, आइंस्टाइन लेवल की थ्योरी वो कैसे सिखाएगा? ना सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगे? नहीं सिखाएंगे। और बच्चों ने कोशिश भी नहीं की कभी, हमने भी कभी कोशिश नहीं की थी E = MC² सिखाओ सर। है ना? यस सर कभी नहीं है किया ना। इसके लिए हमको अपना ये याद रखना है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे, मगर पहुंचेंगे जरूर इंशाल्लाह ताला। कि चलना इंपॉर्टेंट है, अगर हम चलते रहे तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर तो कोई नहीं पहुंचा सकता आपको। जरूरी ये शर्त है चलना, चलते रहेंगे पहुंच ही जाएंगे, कभी देर कभी सवेर। ठीक है ना। अच्छा, तो इंग्लिश में अ से किसी भी चीज को लगा देंगे, नाउन को, कॉमन नाउन को, वो क्या बन जाएगा? इंडेफिनेट। और अगर उसके आगे द लगा देंगे तो डेफिनेट बन जाएगा। तो देखिए, अरबी का नाउन तो है ही, कॉमन नाउन तो है ही इंडेफिनेट, है ना। ये लगा हुआ है, ये निशानी किस चीज की है? नाउन की निशानी तो है ही है, और किस चीज की निशानी है? इंडेफिनिट इनडेफिनेट की। तो ये बैतुन का मतलब है अ हाउस। अब इसको द हाउस बनाना है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? अलबैत अल लगाना पड़ेगा। अब देखिए, एक झूठी कहानी सुनाते हैं आपको। कहानियों से है ना चीजें याद रह जाती है। कहानियां सुनाते रहना है, बात करते रहना है। जब लोगों को किसी को समझाना है तो कहानियां सुनाइए, कहानियां याद रह जाती है। बल्कि आज के दौर में तो ऐसा चल रहा है कि जो बड़े बड़े CEO है ना बड़ी कंपनियों के, उनको सिखाया जाता है कि कहानियां सुनाओ। ठीक है ना। तो आप भी कहानियां सुनिए और सुनाइए, मगर साफ साफ बता दीजिए कि भाई ये झूठी कहानी है, सच्ची नहीं है। तो देखिए, ये बैतून जाता है किसके पास? अल के पास। के मेरे प्यारे अल मेरे साथ चल। क्या बोलता है ये? बैतून है ना, जाता है अल के पास और बोलता है मेरे प्यारे अल मेरे साथ चल।
मेरे को डेफिनेट बनना है, मैं इनडेफिनेट हूं, कोई मेरे को पहचानता नहीं है दुनिया में, मेरे को पहचान बनानी है, प्लीज कम विद मी, ठीक है ना। मगर अल इसके साथ आता नहीं है। अल बोलते हैं मेरे भाई तू बहुत भारी है, तू मेरे साथ चल नहीं सकता, मैं तेज तेज चलूंगा, तू स्लो स्लो चलेगा, तू बहुत भारी है, बहुत ही हैवी है। कौन बताएगा ये हैवी क्यों है? अपने तनवीन निकालोगे और फिर हाँ, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक नून साकिन है, और नून साकिन कैसा होता है? हैवी heavy. होता है ना, है ना। Yes. तो बोलता है देख एक काम करता हूँ, ये बैतून क्या बोलता है, कोई भी कॉमन नाउन क्या करता है, वो बोलता है ठीक है, आज के बाद से मेरा सुकून गया, मेरा नून नून साकिन गया, अब तो मेरे साथ चल सकता है ना। तो अल बोलता है हाँ अब तू मेरे साथ चल, मेरे साथ, तो क्या बन जाएगा डेफिनेट? अल बैतू। अब इसका क्या मतलब होगा? The house. द हाउस। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि इसको खफीफ करना पड़ा, हल्का करना पड़ा, और नून को भगा दिया, नून को ड्रॉप कर दिया, नून को छोड़ दिया, हजफ कर दिया, ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, वॉट एवर यू फील गुड। या कहानी याद रख लीजिए, ठीक है ना। Okay, sir. या कहानी याद रख लीजिए कि ये हैवी था तो उसने क्या किया भाई, तू मेरे साथ नहीं चल सकता, मैं तो भागूंगा। डेफिनेट चीजें भागती है, पहचान वाले लोग, जो नोन लोग होते हैं ना, जो मार्फा लोग होते हैं, वो बहुत तेज तेज चलते हैं आगे, उनकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं। जो अननोन होते हैं हमारी तरह, वो तो क्या ठीक है भाई, है नहीं है नहीं है। जो नोन लोग हैं वो बहुत तेज चलते हैं, तो ये नोन बना देता है ना उसको, तो कैसा हो जाता है वो? हल्का हो जाता है। जब नोन बना देता है तो ये अपने आप को क्या कर लेता है? हल्का कर लेता है। अगर इसको गौर से देखेंगे ना तो ये एक रूल है, कि वो रूल क्या है? कलमुन इनडेफिनेट है, अगर डेफिनेट बनाना है तो इसमें अल लगाइए और नून को ड्रॉप कर दीजिए, और क्या बन जाएगा? कलमू। इसका मतलब होगा अ पेन, और इसका मतलब होगा द पेन। इसका मतलब होगा एक पेन या कोई पेन, और इसका मतलब होगा वो कलम, और इसका मतलब होगा एक कलम या कोई कलम। सबको समझ में आ गया कैसा बनता है? इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसे बनाना है? Yes, sir. कोई है ऐसा जिनको नहीं पता हो इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसा बनाना है? नहीं है? तो चलिए अब मेरी मदद कीजिए आप लोग। काला मन को डेफिनेट बनाना है तो आप क्या करेंगे? अल के पास जाएंगे, काला कलम। काला माँ कर देंगे, ठीक है ना। और काला मिन को बनाना होगा तो अल के पास जाएंगे और काला मी कर देंगे, Me. अल कलमी। हाँ, ज्यादा नहीं खींचना इसको, ई को, अल कलमी, ठीक है ना। हाँ, Yes, sir. इसका मतलब क्या है? अ पेन, और इसका मतलब क्या है? The pen. द पेन। अब आप लोग है ना हाथ उठा के जवाब देंगे, ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि आपको है ना समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल समझ में आ गए वो। और तो फिर इसका मतलब क्या है पहले बता दीजिए, कौन बताएगा? जी, किताबुन। किताब। बुक। एक मिनट, हाथ नहीं उठाए भाई, हाथ उठा के जवाब दीजिए। हाँ जी, ओके। सॉरी, हाँ जी। हाँ, किताबुन, किताबुन का मतलब क्या है? हाथ उठाओ मतलब वो एक ऑप्शन होता है, पता है ना आप लोगों को? हेलो। सर वो मेरे जी पास जी। नहीं आ रहा क्योंकि मैं ब्राउज़र से मैंने ज्वाइन किया हुआ है। ब्राउजर से किया है ना, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज बिना हाथ की देख देख लीजिए, कल परसों आप देख लीजिएगा हाथ उठाना कैसे है, ठीक है ना। हाँ चलिए। ओके अच्छा, सर। किताब का क्या मतलब है? मेरे भाई बता रहे थे क्या किताब का, फराज भाई ने हाथ भी उठाया। ये किताब का मतलब क्या है? किताबुन है तो बुक। हाँ, इसका मतलब है अ बुक। अब इसको द बुक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अल के पास जाना किताबु। पड़ेगा, और फिर कीटा, और इसका जो उन है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा अलकीटा, الكتاب अलकीटा बुक, किताब, ठीक है ना। चलिए अब कोई और दूसरे जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? मिफ 1598 जवाब दीजिए। मिफ्ताहन,
पता है आपको मिफ्ता किसको बोलते हैं? जब 1598 सुना हुआ बट याद नहीं है। जी। हाँ जी, चाबी को सुना है। बोलते हैं, चाबी। ओके। चाबी चाबी की। तो ये इसका बता दीजिए, अ की लिखूं द की लिखूं? अकी। अ की। और इसको द की करना हो या दी की करना हो तो क्या करना पड़ेगा? अल मिफ्ताहु। अल मिफ्ताहू। अल अल मिफ्ताहू। तो और ये क्या बन जाएगा? द की बन जाएगा। सही है ना? और कौन बताएगा, और कौन बताएगा? अब उल्टा करते हैं, हाँ। जी, कौन बताएगा? 4822 बताएंगे, चलिए। जिनकी म्यूट अनम्यूट है ना, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, बाकी तो मालूम नहीं क्या है। जी। कलबुन। हाँ हाँ, अल पढ़िए ना, पहले पहले ये तो पढ़िए, अल अल कल। अलकल्ब। अल कलबु। कल्बू। अल कल्बू को क्या ट्रांसलेट करूंगा? तर्जमा क्या होगा इसका? कल्ब यानी दिल, हार्ट। तो क्या बोलना पड़ेगा? द द हार्ट। द हार्ट। अब ये डेफिनेट है ना, ये डेफिनेट जी। है। डेफिनेट की निशानी क्या है? अल डेफिनेट की अल निशानी है। अब इसको इंडेफिनेट बनाना है तो क्या बन जाएगा? अ, उल्टा भी हो सकता है ना, कल कल कलबुन। बुन। कल बुन। ठीक है ना? कल बुन, इसका मतलब हो जाएगा अ अबुक। द हार्ट। 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 हार्ट, दिल दिल, है ना? एक दिल, कोई दिल, एक दिल। ठीक है ना? ठीक है ना मेरे भाइयों मेरे बहनों? उल्टा भी कर सकते हैं, अगर कोई डेफिनेट है उसको इंडेफिनेट, और इंडेफिनेट है उसको डेफिनेट। अब एक मजे की बात बताते हैं, मजे की बात, बहुत मजे की बात है। इसके पहले एक और चीज देख लेते हैं, तन्वीने किस चीज की निशानी है मेरे भाइयों मेरी बहनों? नाउन। नून। नाउन की, और इनडेफिनेट नाउन की, राइट? यस सर। है ना? और अल किसकी निशानी है? डेफिनेट नाउन की। सुनिए ना, नाउन की और डेफिनेट नाउन की। मजे की बात आ गई। अल भी किसके ऊपर लगेगा? सिर्फ नाउन। नाउन के ऊपर लगेगा, और वो नाउन होगा कैसा? डेफिनेट। डेफिनेट होगा। कहाँ गया हमारा माइंड मैप? ये रहा हमारा माइंड मैप। तो एक और निशानी हमको पता चल गई कि इसम की एक और निशानी है, और वो क्या है? अल। अल लगता है स्टार्ट में कि एंड में? स्टार्ट में। हाँ, स्टार्ट स्टार्ट में। में लगेगा। अल स्टार्ट में लगेगा और ये एंड में लगेगा, ये शुरू में लगेगा, ये आखिर में लगेगा। अब देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं, मेरी बात देखने पहले लिख देते हैं। तो इसमें इसमें क्या गलती है, कौन बताएगा? दो पर इसमें दो दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। अल और तुन, मतलब तनवीन और तुम। अल एक साथ नहीं होगी। है ना? देखिए, जी। या तो नाउन है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, डेफिनेट होगा। या ठीक है इंडेफिनिट ना? होगा। या डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा, एक साथ दोनों चीजें हो सकती है। बेवकूफी है ये, अगर ऐसा कर दिया तो गलत बात नहीं है, बेवकूफी की बात है। ठीक है, इल्ला माशाल्लाह कभी गलती से हो गई तो बात अलग है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ही कर रहा है तो ये बेवकूफी नहीं है। एक ही चीज को डेफिनेट भी बोल रहे हैं और इनडेफिनेट भी बोल रहे हैं, यानी एक ही नाउन है उसको बोल रहे हैं ये मैं पहचानता भी हूँ और मैं नहीं पहचानता भी हूँ। ये तो गलत बात है ना? सही है? तो आप याद रखिए, कभी भी अल और तनवीनें एक साथ आएंगी, आ सकती हैं क्या? नहीं आएंगे कभी भी। नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। और एक और मजे की बात बताते हैं, एक और मजे की बात बताते हैं। तनवीनें किसकी निशानी है? डेफिनेटली। की निशानी इसम की। इसम की, इंडेफिनेट की। अभी तो ये इसम है मोहम्मदुन। क्या लगता है, अगर मैं हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहा हूँ और मोहम्मदुन लिखूं तो क्या डेफिनेट है इंडेफिनेट है? आप तो पहचानते हैं, डेफिनेट है। आप तो पहचानते हैं, है ना? पहचान के नजरिए से सोचिए, पहचानते हैं ना? जी सर। हम्म। ये डेफिनेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना उनके ऊपर तनवीनें लगी होंगी तो इंडेफिनेट डेफिनेट नहीं देखना है, वो डेफिनेट ही है।
प्रॉपर नाउन पैदाइश के साथ ही डेफिनेट होते हैं, अपनी पैदाइश से डेफिनेट होते हैं, उनकी तनवीनें वगैरह देखी जाती नहीं है, क्योंकि उनको इंडेफिनेट भी नहीं बना सकते आप। जैसे ही आपको किसी का नाम पता चल गया, बस उसको तो पता चल गया, आप उसको इंडेफिनेट बना सकते नहीं है। नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है आपको। आप जो कॉमन चीजें होती है ना, गाय, भैंस, हाथी, कलम, घोड़ा, चाबी, कुत्ता, दरवाजा, नहर, पानी, ये कॉमन चीजें हैं ना, इनको इनडेफिनेट से डेफिनेट बना सकते। ठीक है, ये तो पहचान गए ना आप, किसी को पहचानते हैं, जैदुन, आप पहचानते हैं, अब इसको कुछ नहीं कर सकते आप, ये है ही डेफिनेट, इसकी तनवीनें वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये कौन सा नाउन है, इस्मुल अलम है, ये है ना, अलम है, फ्लैग नेम है ये, झंडे ओके। फ्लैग नेम, झंडे वाला नाम है ये, राइट, फ्लैग नेम है, राइट। यस। फ्लैग नेमों के ऊपर कुछ नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी आप लोगों को क्या पता चल गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट का पता चल गया। ये जो नाउन होता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसकी है ना 4 चीजें देखने की होती है। नाउन चाहे आप कैसे भी पहचान लीजिए, चाहे किसी भी तरीके से नाउन को पहचान लीजिए कि ये नाउन है, कैसे भी आप जानते हो उसको पहचान लीजिए, तो नाउन की है ना 4 स्पेशल चीजें देखनी पड़ती हैं हमको, और वो जरूरी है। उसमें से एक चीज है वो स्टेटस है, यानी वसत है वो, यानी वो नाउन डेफिनेट है या वो नाउन इनडेफिनेट है। जो कॉमन नाउन होते हैं ना, वो अपनी पैदाइश से बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, हम उनको नहीं पहचानते। मैं आपको बोलूं घर, कौन सा घर, व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस, मेरा घर, आपका घर, अल्लाह का घर, किसी का घर, कौन सा घर, नहीं पता, ठीक है ना। हमको ओके। बताना पड़ेगा, मेरा घर, काला घर, मस्जिद के पीछे वाला घर, तब तो वो डेफिनेट हो जाएगा। या मैं अपने घर को नाम दे दूं, कफील मंजिल, अंसारी मंजिल, या तो ठीक है, आपको मालूम है ये उसका नाम है, प्रॉपर नाउन मिल गया, ठीक है, नाउन मिल गया, और पक्का हो गया, डेफिनेट हो गया। तो कॉमन नाउन कैसे होते हैं बाय डिफॉल्ट, इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट इंडेफिनिट। होते हैं। और प्रॉपर नाउन कैसे होते हैं बाय डिफॉल्ट, डेफिनेट। डेफिनिट। डेफिनेट होते हैं ना, बाय डिफॉल्ट इनका पैदाइश ही है, ठीक है ना, ये याद हो गई। और कॉमन नाउन को, कॉमन जो नाउन है इनडेफिनेट है, उसको डेफिनेट बनाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, अल। अल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक पहुंचे, इसके आगे जाएंगे नहीं। अभी हम आपको एक होमवर्क बताएंगे, वो होमवर्क करना है, और फिर इंशाल्लाह ताला देखिए, कल हमारे यहाँ वो कुछ त्योहार चालू है ना, वो हमारा घर ऐसी जगह है ना, नाके पे है, बहुत आवाज आने वाली है, हमको पता है, और अगर ज्यादा ही आवाज हुई तो क्लास नहीं लेंगे, और कम आवाज हुई तो फिर क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके सर। है ना, इतना जरा ध्यान करना पड़ेगा, कि इतनी आवाज हो गई ना कि हम नहीं ले पाए तो फिर नहीं लेंगे फिर, क्योंकि बहुत शोर मचाते हैं वो लोग। अच्छा, मैंने आप लोगों को भेजा नहीं, अभी भेजता हूँ, 1 मिनट। कफिल भाई, ये जी जी सवाल है। ये जी। जो प्रॉपर नाउन होता है, ये अल के साथ हो सकता है या ये भी हाँ, हो ग्रामेटिकली सकता, सही नहीं है? नहीं हो सकता हो है, अल सकता अल है। अब्बास है ना, एक नाम है, मगर वो अल डेफिनेट का अल नहीं है, हिस्सा है नाम का। जैसे नाम का अब्बास, हिस्सा है। अल हसन, हुसैन, हसन हुसैन जो है ना, वो असल हसन नाम नहीं हम्म, है, अल हसन नाम है, अल हुसैन नाम है, लेकिन वो नाम का हिस्सा है, नाम का हिस्सा हो, ग्रामेटिकल, वो नाम अच्छा। को वो सही। डेफिनेट नहीं बनाया गया, नाम का हिस्सा है। हम्म, जैसे अंसारी जो है ना, वो अल अंसारी है, वो नाम का हिस्सा है, यू कैन नॉट हेल्प इट, सही। ठीक है ना। जी, वो नाम का हिस्सा होता है, लेकिन अल से नाम होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक भेजता हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, होमवर्क कहाँ गया, कहाँ बनाया था, हाँ ये रहा भैया, ठीक है, बिस्मिल्लाह, ये आप लोगों को ग्रुप में आ गया है होमवर्क, तो बिस्मिल्लाह, आया, यस सर, आ गए। आ गया ना, देखिए ये आप लोगों का होमवर्क है, हाँ। इसको खोल लेते हैं। करना क्या है, बहुत आसान सा काम है। ये आप लोगों का काम है, यहाँ पे 2-3 चीजें पॉइंट नोट कर लें कि उर्दू वाले देखिए, हमको है ना इतना
बोलना तो बहुत आता है, लेकिन है ना इतनी उर्दू लिखनी नहीं आती है हमको, तो इसके लिए हम जो भी बनाते हैं इंग्लिश में बनाते हैं। आप लोग है ना इसको मशीन ट्रांसलेट कर सकते हैं, आजकल तो बहुत आसान है। और अगर फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आए तो पूछ लेंगे, तो हम बता देंगे इंशाल्लाह ताला, व्हाट्सएप पे आप लोग पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन कोई आप ऐसी उम्मीद रखें कि हम कुछ उर्दू में बना दें तो बहुत मुश्किल है। आप लोग कोई ट्रांसलेट कर लेंगे तो हम किसी को रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये जो भी चीज़ हम बना के भेजेंगे वो कॉपीराइट फ्री होती है, नो कॉपीराइट है। आप लोग अपना बना लीजिए, उर्दू वाले अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिख दिया है, ये जो तनवीन और अल है ना, ये लोग दोनों कभी भी साथ में आ सकते नहीं है। नहीं है। क्यों? क्योंकि अल डेफिनेट का है और वो जो तनवीन है वो इंडेफिनिट। इनडेफिनेट का मार्कर है, निशानी है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये यही बात लिखी है, और ये होमवर्क है आपका। बैतुन को अगर डेफिनेट बनाना है तो अल बैतु लिखना पड़ेगा, और उसके लिए वो झूठी कहानी याद रखनी पड़ेगी कि अल जो होता है ना वो क्या बोलता है बैतुन से या किसी भी कॉमन नाउन से, कि भाई तेरे साथ जो मोटा वाला नून लगा है ना उसको फेंक, उसको हटा, ठीक है ना, तब तू मेरे साथ आ सकता है। तो वो आ जाता है, खफीफ हो जा, हल्का हो जा, फिर चल मेरे साथ, ठीक है ना। तो फिर वो चलता है साथ में। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे कलमुन इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना है, किताबुन को इनडेफिनेट बनाना है। यहाँ पे तो हमने मीनिंग लिख दी है, अब यहाँ पे इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना है और इसकी मीनिंग भी लिखनी है। इसका मतलब क्या है मिफ्ता का? की। की है ना, की। हाँ, और यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे अल कल्बु को क्या करना है, डेफिनेट को इनडेफिनेट बनाना है, ठीक है ना, दिल। और खेलबुन इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? कुत्ता। अ कुत्ता। डॉग, डॉग। अ डॉग। हाँ, अभी अ और द बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब सीख लिया ना आपने, अ और द ओके। बोलना पड़ेगा। अ डॉग, तो अ डॉग को फिर यहाँ पे द डॉग बनाना है, तो फिर अल खेलबू बनाना पड़ेगा। बाबुन, बाबुन को अल बाबू लिखना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है बाप का मतलब अडोर। ओके। अडोर। नहरुन, तो इसको डेफिनेट बनाना पड़ेगा, अन्नहरु। अल-नहर। हाँ हाँ, तो ये क्या बनेगा, इसका मीनिंग क्या होगी? रिवर। हाँ, ऐसे कुछ। रिवर, माशाल्लाह, अ रिवर, ठीक है ना। और ये क्या है, अल जबलू। अल जबलू डेफिनेट है, इसको इनडेफिनेट बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? लोन। जबलुन जबलुन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ अल जबलू का मतलब क्या है? द माउंटेन द माउंटेन। माउंटेन, माउंटेन, ठीक है ना। अल हिमारू डेफिनेट है, इसको इनडेफिनेट बना दीजिए, हिमारुन। हिमारुन का मतलब क्या होता है? डोंकी। 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 पॉलिटिशियन भी बोल सकते हैं अ डोंकी, ठीक है ना। आलिमुन, आलिमुन यानी अ टीचर। स्कॉलर, टीचर भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, अ टीचर, अ टीचर। और फिर अल आली मुंह बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बात पता चल गया ना, डेफिनेट है तो इनडेफिनेट बनाइए, इनडेफिनेट है तो डेफिनेट सारा डेफिनेट बनाइए। होमवर्क आपने यही करवा दिया। हाँ, माशाल्लाह। मैं, ये अभी नए हैं ना आप लोग, अभी तो होमवर्क देना ही पड़ेगा ना तब, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, सही। नज्म, नज्म का क्या मतलब होता है? स्टार। तारा। स्टार, हाँ, स्टार। तारा, हाँ तारा। और मलिक, अल मलिकू, मलिकू का मतलब किंग, लॉर्ड। द लॉर्ड। किंग, किंग, बादशाह, किंग, किंग। ठीक है ना। और ये मस्जिद, तो इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? अल मस्जिद, अल मस्जिद। मस्जिदू। तो मस्जिद का मतलब क्या है? मॉस्क। अ मस्जिद, है ना, अ मस्जिद, अ मॉस्क, मस्जिद। मॉस्क। अच्छा, मिसाल, जो हम लोग मिसाल बोलते हैं ना सीन से, वो एक्चुअली मी साल है। एग्जाम्पल। मिसाल का मतलब होता है एन एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। यहाँ पे एन आ जाएगा ना, ई है ना, एन एग्जाम्पल, राइट। फिर यहाँ पे द एग्जाम्पल। मिल गया होमवर्क मेरे भाइयों मेरी बहन। यस सर। ये आपको करना है, अगर आप लोग प्रिंट कर सकते तो प्रिंट करके उसके ऊपर लिखिए, नहीं कर सकते तो अपने कॉपी के ऊपर ऐसा बना लीजिए और कर लीजिए। जिनको आता है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है, वो तो जरूर करें, उनके ऊपर कंपल्शन है करना। जिनको नहीं आता है उनको तो करना ही है, उनको सीखना है, जिनको आता है वो भी करें,
ठीक है ना, सबको करना है ये ओके होमवर्क, ये ठीक है ना। फिल करके जी सर। ऐसे आपको भेजें हाँ या व्हाट्सएप वैसे पे ही आप मैसेज? भेज, हाँ व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। अच्छा अभी एक और चीज आप लोगों को बतानी है, देखिए हमने आपको अभी शुरू में बताया ना, होमवर्क समझ गए ना आप लोग, कोई सवाल एनीबडी? नो सर। नहीं है ना। तो देखिए एक चीज याद रखिए, ये जो ग्रामर होते हैं ना ये सिर्फ रोड साइन है। ग्रामर पूरी दुनिया का, पूरी अरबी का ग्रामर समझ लीजिए, आपको लफ्जों के मायने ही नहीं मालूम तो क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। और हमारा मकसद क्या है कि हम है ना कुरान को, हम सब कुरान को समझने वाले बन जाए। ये जो हमारे माशरे में हर जगह जो मुश्किलें हैं ना, वो यही मुश्किलें हैं कि हमारे पास हिदायत की किताब है और हमने उसको कहाँ रखा है, कबाट के अंदर, बाकायदा लाल पीले गुलाबी अलग अलग कपड़ों में खूबसूरत जरदोजी करके उसको बैरोकेट उसको एकदम चमका के रखा हुआ है, मगर खोल के देखने की हमारे पास हिम्मत नहीं है। उसमें एक इंग्लिश की कहावत होती है, आउट ऑफ माइंड इज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जो चीज आउट ऑफ साइट हो जाती है ना, जो नजरों से ओझल हो जाती है, वो जहन से भी भूल जाता है, जहन भूल जाता है। तो आप लोग, हम लोग सब क्या करें मिलके ना, कुरान को है ना सामने रखें। कैसे रखेंगे सामने, हमारे हाथ में तो मोबाइल रहता है, तो अपने मोबाइलों में है ना आप लोग कुरान को पहला वाला वो एप्लीकेशन रखें, फर्स्ट पेज पे वो एप्लीकेशन होनी चाहिए कुरान, ठीक है ना। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आपका यूट्यूब है और जहाँ पे जो ज्यादा देखने वाला आपका जो एप्लीकेशन है उसके बराबर में कुरान को रखिए। कभी कभी शर्म के मारे तो खोल लेंगे ना, तो पता तो चलेगा क्या है, ठीक है ना। अगर हम नहीं खोलेंगे तो कोई और खोलेगा, और कोई और खोलेगा तो उसमें से अपने मतलब की चीजें निकालेगा, वो फायदे की चीज हमारे लिए अल्लाह ताला ने भेजा हमारे लिए, अगर हम समझेंगे ही नहीं तो उसको क्या करेंगे, कैसा होगा, कुछ पॉसिबल नहीं है। वो एक रास्ता है, वो एक रस्सी है, वो एक आप समझ लीजिए हबल है हमारे और अल्लाह के बीच में, अगर हम उसको पकड़ेंगे तो मदद मिलेगी, पर्सनल लेवल पे भी कम्युनिटी लेवल पे भी। अगर नहीं पकड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। और फिर ये बातें लोगों को बतानी है, लोगों को डराना नहीं है, बताना है कि अरबी बहुत आसान है। अगर हम रोशनी करेंगे फिर बराबर वाला भी रोशनी करेगा, फिर और भी लोग रोशनी करेंगे, तो क्या हमारे माशरे में अंधेरा रह जाएगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। अंधेरा तो रोशनी का दुश्मन है, रोशनी अंधेरे की दुश्मन है। थोड़ी थोड़ी रोशनी होगी, बहुत रोशनी हो जाएगी, अंधेरा खत्म हो जाएगा। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम अपने हिस्से की शम्मा जलाएं, बाकी जो करेगा वो उसकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हमको अपना कबर अपना जवाब देना है, आप अपनी रोशनी कर लीजिए। जैसे ही टाइम पास करने का दिल हो ना आप लोगों का, तो फिर यहाँ पे आइए हमारे साइट पे और उसको खोलिए, क्या, वर्ड गेम। वर्ड गेम में एक क्विज ले लीजिए, चाहे उर्दू में चाहे इंग्लिश में, जैसा भी आपका दिल हो। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, क्योंकि हर क्विज के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी वो हौसला अफजाई का सर्टिफिकेट है, और कुछ भी नहीं कि आपने खत्म कर दिया एक क्विज को। और ये जो जितनी भी क्विज है ना, इसमें दो तीन स्टार्टिंग का छोड़ के नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और बाकी सब जो है ना, कुछ पार्टिकल्स भी हैं आखिर में, और जो बाकी सब है ना वो वर्ब्स हैं। और मीनिंग जिनकी याद रखनी होती है ना वो वर्ब है। नाउनों की मीनिंग एक बार आपके सामने आएगी कि बकारा का मतलब गाय होता है, बस दूसरी बार आपको खुद पता चल जाएगा कि बकारा का मतलब गाय होता है। वो जो मीनिंग है वो वर्ब्स की याद रखनी है आपको। तो वो वर्ब्स के अंदर आप लोग आइए और कोशिश करते जाइए। जैसे रफा, आज पहले दिन पहली बार खोला है ना, हमको नहीं पता रफा का क्या मतलब है। तो ये दिख रहा है आपको, टैप टू व्यू इन सेंटेंस। यस सर। तो इसको दबाएंगे तो ये सेंटेंस में दिखने लगेगा। कुरान में से एक सेंटेंस है, रफा सम कहा व सवाहा। तो भी मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसकी मीनिंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा, शो ट्रांसलेशन। ऊपर आया ना शो ट्रांसलेशन। तो रफा का मतलब है ही रेज्ड, उसने उठाया, उसने लिटरली उठाया। ये किसी चीज को लिटरली उठा देना होता है, नीचे से उठा के ऊपर ले जाना, रफा। तो फिर यहाँ पे जवाब दे दीजिए, इसका मतलब क्या है, ही रेस्ट। रेज्ड, ठीक है ना। अच्छा फलाहा, किसी को पता है फलाहा का मतलब क्या है? नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, टैप टू व्यू इन सेंटेंस को क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये सेंटेंस में से आ जाएगा, जन्नतु अदनिन यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम। नहीं मालूम सलहा का मतलब क्या है, तो ट्रांसलेशन दबाएंगे तो हमको पता चलेगा सलहा का मतलब क्या है, राइचियस, ही वाज राइटियस। righteous, he acted righteously, ठीक है ना।
जमा, अब तो ये उर्दू में भी आता है। जमा का क्या मतलब है, इसमें He से देख के collected. बताइए। He collected. collected, कलेक्टेड। हाँ, वर्ब के लिए ही बोलना लाजिम है, ही बोलना पड़ेगा आपको। ही कलेक्टेड, उसने कलेक्ट किया। ठीक है, आगे जाके उसका रीजन भी बताएंगे, अभी नहीं, आगे बताएंगे। वहाबा नहीं पता, वहाबा का मतलब तो यहाँ पे इवेंट आइए। इवेंट। हाँ माशाल्लाह, हाँ नहीं पता तो यहाँ पे देखेंगे। सुम्मा वहाबा इला अहली ही, तो यहाँ पे ही वेंट, तो ट्रांसलेशन क्या है, ही वेंट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अपना टाइम पास करने का आहिस्ता आहिस्ता करके, इसमें से जो वर्ब्स है ना, वो मोस्ट रिपीटेड वर्ब्स इन कुरान है। तो आप समझ लीजिए कुरान के जो ज्यादा रिपीट हुए हुए वर्ब है ना, वो इस क्विज के अंदर है। तो अगर आप इस क्विज को और से समझ के पढ़ लेंगे, कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला थोड़े दिन में आपको वो जो मैंने शुरू में बताया ना, वर्ड टू वर्ड का ट्रांसलेशन, उसमें बहुत फायदा हो जाएगा। फतहा का क्या मतलब है, कौन बताएगा? ओपन। हाँ, ओपन, ओपन भी, रिवील भी, दोनों मतलब होते हैं माशाल्लाह। हाँ? और जीत जाना भी मतलब होता है, वो जीत गया, बहुत सारे मतलब होते हैं। वर्ब के एक शेड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। बलगा, he reached, पहुंचाना। हाँ, ही रीच्ड, रीच। पहुंचाना नहीं, ही रीच, वो तबलीग होता है, उसका मतलब होता है पहुंचाना। ये बलगा है, बलगल उला बे कमाल ही, अभी सुन रहे होंगे आप लोग। हाँ, फलम्मा बलगा अशुद्ध हो, हाँ, बलगा ही रीच्ड, कहाँ लिखा है ही रीच्ड, ही रीच्ड। अच्छा, हाँ, ये तो उर्दू में भी आता है भाई, नफा। He benefited. हाँ, ही बेनिफिटेड। हाँ, और इसका ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, तो यही आएगा, ही बेनिफिटेड। ठीक है ना? हाँ, जाला, जाला का क्या मतलब है? क्रिएटेड ही, और मेड, हाँ, यहाँ पे प्लेस्ड से, व्हाटएवर। हाँ, इस चार में से वो देना वहां से है देख। मत। हाँ, इस चार में से ही जवाब देना है ना, ही इसमें मेड। से ही देना है। ही ही मेड। मेड, ही प्लेस भी होता है, मतलब शी इज राइट। लाना, इसका एक मजदर होता है लानत, Curse. लाना। He तो इस चार में cursed. से देखिए ना। he ही कर्स्ड। हाँ, ही ही कर्स। कर, हाँ, लानत जो हम लोग उर्दू में करते हैं ना, ये बोलते हैं ना, ये वही है। इसका एक मजदर होगा, वो लानत है। ही कर्स्ड। बासा, इसका मतलब भी होता है उठाना। Raised. हाँ, देखिए अभी raised, तो हमने देखा था कि रफा का मतलब होता है उठाना, और बासा का भी मतलब होता है उठाना। ये कौन सा उठाना है, वो कौन सा उठाना है? ये है ना, जहन जहन वाला उठाना है, और वो लिटरल उठाना है। वो रफा का मतलब था किसी चीज, लिटरली कोई चीज नीचे थी, उसको उठा के रेज कर दिया। और ये कौन सा रेज है? जैसे उम्मियों में से रसूल को उठाया, उम्मियों में से रसूल को उठाया, ये कौन सा उठाना है? He raised. raised, मुहावरतन उठाना है ना ये। Yes. और ये कौन सा उठाना था? लिटरली उठाना था, कोई 500 किलो की चीज थी, उसको उठा के ऊपर रख दिया, रफा। तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? रफा सम कहा व सव्वाहा, अल्लाह ताला ने आसमान को उठाया और फिर उसको प्रपोर्शनेट कर दिया, उसकी सीलिंग को बना के प्रपोर्शनेट कर दिया। और ये कौन सा उठाना है? ये भी उठाना है, वो भी उठाना है। हमारी जबान में दोनों उठाना ही है, लेकिन अरबी बहुत स्पेसिफिक लतीफ जबान है, वो बराबर बताएगी कि कौन सी चीज कैसे उठाई हुई है। सेंट की जैसी मीनिंग आएगी। और यहाँ पे है, ये भी ही रेज्ड मीनिंग जैसी है। ठीक है ना? अच्छा, नसारा, चलिए अब इसको देखते हैं, नसारा का क्या मतलब है, कौन बताएगा? He helped. हेल्प। ही हेल्प, ठीक है ना? फाला, ही he did, मेड। he did, हाँ, ही डिड, फेल का मतलब काम, तो फाला का मतलब ही डिड। ठीक है ना? कालू मन फ़अल हाज़ा, उन्होंने कहा भाई कि ये किसने किया, बिआलिहतिना, हमारे हमारे खुदाओं के साथ, हमारे जो मुजस्समे हैं और ये सनम है, उनके साथ ये किसने किया? इन्नहु लमिना ज़ालिमीन, अरे भाई वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम है जिसने किया ये सब कुछ। अच्छा, ठीक है जी, आप लोग समझ गए अपना होमवर्क और अपना टाइम पास कैसे करना है, बात समझ में आ गई है? Yes, sir. समझ ठीक गई. है, ये होमवर्क है, और फिर तहसील भाई इंशाल्लाह ताला वो मैं ऐप चल रही है क्या अभी? ऐप, ऐप ऐप जो था ना एंड्रॉयड पे। ये वाला ऐप, हाँ ऐप हमारा जी जी। अरबिक ट्री का ऐप है ना, ऐप भी है, मगर वो सिर्फ हाँ वो भी एंड्रॉयड के बताइए। लिए है। वो सिर्फ एंड्रॉयड के लिए है, एप्पल वाले नहीं, पता नहीं वो हुआ नहीं, हमारे जो बनाने वाले हैं ना, क्या नाम है वो जो
प्रोग्रामर साहब है ना, उनसे हुआ नहीं। तो ये ऐप भी है मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहाँ पे कहीं होगा ये वाला, ये दिख रहा है आपको अरेबिक ट्री, इसकी लिंक आपको भेज देंगे। तो इस ऐप में भी आप जा सकते हैं, और इसमें वही दुआ से शुरू होता है ये, अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान। और इसके लिए थोड़ा सा मोबाइल को ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि ये देख सके आपको, क्योंकि ये दुआ आहिस्ता से पढ़नी है, इसके लिए पूरी दुआ होगी फिर ये चालू होगा। तो इसमें माइंड मैप है, टेस्ट है, क्लास के नोट्स हैं, डिक्शनरी है, इन्फो है, और क्विज है। तो यहाँ पे आके वही क्विज उर्दू में अरबी में वही क्विज आपको खेलनी है, यहाँ पे उर्दू में आ जाएगी, यहाँ सब चीजें उर्दू में लिखी हुई। जो अभी अरबी में किया था ना, तो जमा का क्या मतलब है नहीं बताइए। किया हाँ, उसने जमा किया किया। फतहा का क्या मतलब है, उसने फायदा उठाया या इसने खोला। खोल खोला दिया, रिवील कर दिया। फाला का क्या मतलब है, उसने, किया, है ना, पहला पहले वाला। नंबर पे, हाँ पहला नंबर उसने किया। वहाबा यानी वो, पहुंच गया। नहीं नहीं पहुंच नहीं, वो बलागा है, वो गया गया चला अच्छा, गया, सॉरी सॉरी। वो बलागा है चला गया। ये आया बलागा, वो ये पहुंच पहुंच गया। गया। वो चला गया, ये पहुंच गया, है ना, फर्क है। वो चला गया था, ये ये पहुंच गया है। इससे बनता है एक वर्ड तबलीग, जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं ना लोग, तबलीग, उसका मतलब होता है पहुंचा देना। अच्छा, लाना, और इसका मजदर है लानत, उसने, लानत कीजिए। मोहम्मद बेची। हाँ उसने लानत भेज दी। और जाला, बहुत सारी मीनिंग आएगी यहाँ पे, कौन सी मीनिंग मतलब है जाला, बोलिए। उसने बनाया। उसने बनाया, माशाल्लाह। बासा, अभी बताया ना, बासा फिल उम्मीन रसूला, उसने उठाया। उसने उठाया, उठाया। उसने उठाया तीसरे नंबर पे उसने थर्ड वाला। उठाया। हाँ ये आया रफा, सम कहा वसवा, फसवा वसवा, मैं भूल गया। फंसा रफा हुआ फसवा, फास्ट। फसवा, ठीक है ना, फसवा, हाँ ठीक है फिर ना जी। तो क्या मतलब है, उसने उठाया। ये भी उठाया वो भी उठाया, देख रहे हैं उर्दू में दोनों चीजें उठाए उठाए हैं। लेकिन इस उठाने में और उस उठाने में बहुत बड़ा फर्क है। नफा, क्या है, नफा, उसने, फायदा फायदा। उठाया। उसने सेकंड फायदा वाला। उठाया, नफा किया, हाँ जी, नसारा, उसने, मदद की। मदद की। हाँ उसने मदद की, ठीक है जी, माशाल्लाह। सलाहा, उसने नेक उसने अमल उसने नेक अमल किया। नेक अमल किया, माशाल्लाह। तो ये भी है। अभी इसके अंदर फिर क्या करेंगे आप, होम, वापस जाएंगे तो होम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई सवाल है नहीं बडी। नो सर। डेफिनेट इंडेफिनेट आप लोगों को समझ में आ गया, उसमें कोई सवाल है डेफिनेट इंडेफिनेट में, नहीं ना? नो नहीं। सर। ठीक है। बस मैं हम्म। एक चीज रिपीट करना चाहता हूँ, ये क्लास है ना पेड क्लास है। आप लोग पूछ सकते हैं कपिल भाई, 8 साल से तो आप फ्री में सिखा रहे थे, हमारा नंबर आया तो पेड क्यों कर दिया? क्योंकि है ना, जो चीज जिसमें वैल्यू होती है ना, उसकी चीज वैल्यू करते हैं, उसके लोगों के नजर में जिस चीज की वैल्यू है ना, उसके पीछे लगे रहते हैं। वो पैसे की वैल्यू है लोगों के टाइम, लोगों के पास। पहले क्या कर रहे थे हम, सिर्फ टाइम ले रहे थे लोगों का, टाइम में भी वैल्यू होती है, मगर इंसानों को इस वैल्यू की कदर नहीं है ना, हमको कदर नहीं है इसकी। कदर किसकी है, पैसे की वैल्यू की कदर है ना, वैल्यू फॉर द मनी है, वैल्यू फॉर द टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग आते थे, रिपीट करते थे, आधा करते थे, फिर बोलते थे चलो अगली बार तो फिर फ्री क्लास शुरू होगी, फिर ज्वाइंट हो जाएंगे। फिर सोचते थे अरे फिर शुरू होगी, फिर ज्वाइंट हो जाएंगे। अच्छा आधा आ गया, मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, फिर आऊंगा तो फिर शुरू होगी, फिर आ जाएंगे, फिर शुरू होगी, यानी इट वॉज अ सर्कल। तो हमने क्या किया, अभी वो सर्कल को बंद कर दिया। यकीन मानिए जो छोटा सा अमाउंट है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता ना हमको ना अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को। मगर ये क्लास पेड क्लास है। क्यों पेड है, ताकि इसके साथ एक चीज वैल्यू जुड़ जाए, और वो क्या है, वैल्यू फॉर द मनी। तो मंडे से अगर कल होगी क्लास तो अच्छी बात है, नहीं तो मंडे से जो क्लास होगी ना, तो उसमें हम आप लोगों के ईमेल पे इसकी लिंक आएगी, आप ग्रुप में इसकी लिंक आएगी नहीं इंशाल्लाह ताला। और इसको यूट्यूब पे भी आप लोग देख नहीं पाएंगे, जिनके पास लिंक है वही यूट्यूब पे भी देख पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। ये पे करने का क्या तरीका वो है फिर भी? फराज भाई मैं कर लूंगा। फराज भाई आपके लिए अच्छा मैं कर ठीक है, लूंगा। फिर आपसे कोऑर्डिनेट कर लें। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।